Hello bachcho, let's read this question. The question says a closed circular tube of average radius 15 cm whose inner walls are rough is kept in vertical plane. A block of mass 1 kg just fit inside the tube. The speed of block is 22 meters per second when it is introduced at the top of tube. After completing 5 oscillations, the block stops at the bottom region of tube. The work done by the tube on the block is dash. हमें ये निकालना है और जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो लेट्स स्टार्ट. हम पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. की कॉन्सेप्ट्स जो यहाँ पर यूज होंगे वो हैं फर्स्ट वर्क एनर्जी थ्योरम. जो सेकंड यूज होगा यहाँ पर वो है कंजर्वेटिव फोर्स प्रॉपर्टीज. सो अब स्टार्ट करते हैं. हमें दे रखा है एवरेज रेडियस r is 15 centimeter or 0.15 meter. We know that from work energy theorem that total work done is equals to change in kinetic energy. तो हम यहाँ देख रहे हैं जब ये ब्लॉक राउंड्स लेगा तो यहाँ पर दो फोर्सेस लग रहे होंगे. एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, दूसरा लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है. तो जब ये तो जो दूसरा फोर्स जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, सो यहाँ टोटल वर्क डन क्या होगा? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स. जब ये ब्लॉक मोशंस लेगा और राउंड्स लेगा तो एक्चुअली में मोशन में आएगा. उस वक्त दो फोर्सेस लग रहे होंगे, ग्रेविटी और फ्रिक्शनल फोर्स. और क्योंकि फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो उस वक्त दो टाइप के वर्क लग रहे होंगे, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स. और दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. हमें पता है फाइनली वो रेस्ट पे आ जाएगा तो हम इसे लिखेंगे 0. फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी KI. ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन कितना होगा? वो होगा माइनस KEI माइनस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी. इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं. अब हम यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स का यूज करेंगे. पहले हम समझते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है. कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट A और दूसरा है पॉइंट B, तो जो वर्क डन होगा A से B के बीच में वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा. मतलब चाहे मैं इस बात से करूं, चाहे मैं इस बात से जाऊं, या फिर मैं यहाँ से इस तरीके से जाऊं, किसी भी तरीके से मैं पॉइंट A से पॉइंट B पे जाऊं, वो केवल इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड होगा कि इनिशियल और फाइनल पाथ क्या है. तो हमारा वर्क डन जो होता है कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है? वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट. ओके, सो क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट होता है तो अगर मैं पॉइंट A से पॉइंट
ए पर ही वापस आ जाऊँ, पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट ए पर ही वापस आ गया हूँ किसी भी तरीके से, चाहे ये पाथ हो चाहे ये पाथ हो, कोई भी पाथ हो, उससे पॉइंट ए पर वापस आ जाता हूँ, तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा? वर्क डन एक्चुअली में हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करता है। तो केवल हमारा इनिशियल और फाइनल पाथ सेम है, तो हमारा फाइनल वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। ओके, सो हम वर्क डन अब ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं कितना हो रहा होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 5 राउंड्स लेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट पे ये वापस यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद फिफ्थ ऑसिलेशन कंप्लीट, फिफ्थ राउंड्स कंप्लीट करने के बाद ये नीचे आकर सेटल हो जाएगा। ओके, सो हम क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट राउंड होगा, फर्स्ट राउंड में क्या होगा, जिसको हम वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी 1 देख लेते हैं। तो फर्स्ट राउंड में यहाँ से जाएगा, इस तरीके से जाएगा नीचे, और ये पॉइंट ए मान लेते हैं जहाँ से स्टार्ट किया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया और वापस पॉइंट ए पर ही आ गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट। तो क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इन फर्स्ट राउंड कितना हो गया? 0। उसी तरीके से सेकेंड हम देखें, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इन सेकेंड राउंड, सेकेंड राउंड में भी पॉइंट ए से जाएगा और वापस पॉइंट ए पर आ जाएगा, तो उसमें भी कितना हो जाएगा? 0। थर्ड, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इन थर्ड राउंड कितना हो जाएगा? वो भी 0। सिमिलरली फोर्थ राउंड भी 0 और फिफ्थ राउंड भी 0। सो फिफ्थ राउंड में भी ये कितना हो जाएगा? 0, वापस इस पर आ जाएगा। अब फिफ्थ राउंड के बाद ये नीचे जाकर सेटल हो जाएगा, जब फिफ्थ राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तब ये नीचे जाके सेटल हो जाएगा, क्योंकि हमारा पॉइंट ए से बी में जा रहा है। तो फिफ्थ राउंड के बाद ए से बी पे जा रहा है, तो यहाँ वर्क डन 0 नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू होगी जिसको हम नाम दे देते हैं, ये जो यहाँ से ए पॉइंट से वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी जो है, इसकी कुछ वैल्यू होगी जो हम यहाँ पर आएगी, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी आएगी, वो हम देख लेंगे। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वो होगी। ओके, सो हम निकाल लेते हैं वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, जो टोटल वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कितना होगा इन फर्स्ट राउंड, प्लस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इन सेकेंड राउंड, प्लस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इन थर्ड राउंड, प्लस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इन फोर्थ राउंड, प्लस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इन फिफ्थ राउंड, और उसके बाद पॉइंट ए से बी आने में वर्क डन, जो कि हम लिख देते हैं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया? ये है 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस WG/AB। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया? WG/AB। ओके, तो अब हम यहाँ पर जाएंगे, हमारी इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे, जो कि क्या है माइनस KEI माइनस WG। तो इसका हम यूज़ करेंगे माइनस KEI माइनस WG। तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू माइनस KEI माइनस WG/AB। ओके, सो माइनस KEI, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ये है माइनस हाफ MU², जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, माइनस WG/AB। हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे हम जा रहे हैं, तो हमारा वर्क डन कितना होगा यहाँ पर? वर्क डन, क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट होता है और यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं, तो हमारा वर्क डन GAB जो होगा वो कितना होगा? डायरेक्ट MGH। ओके, सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये आएगा MGH। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/2। मास कितना दे रखा था हमें? मास हमारा गिवन था 1 kg। ओके, तो 1U², सब इनिशियली कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी 22 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर माइनस MG, और H एवरेज कितना दे रखा है? क्योंकि एवरेज हमें दे रखा है 15, तो यहाँ से यहाँ तक का ये कितना हो गया टोटल? 30। ये कितना है एवरेज? ये एवरेज है 15, तो ये भी कितना हो जाएगा एवरेज? 15। तो 15 और 15 30,
तो ये जाएगा 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर्स। ओके, सो हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -1/2 इंटू 22/22 माइनस ये आ जाएगा 3। सो ये आएगा हमारा -242 माइनस 3। सो ये आ जाएगा -245 जूल्स। ये हमारा आएगा वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, अब यहाँ एक चीज़ समझ लेते हैं कि माइनस में क्यों आ रहा है आंसर, क्योंकि हमें पता है कि जब फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, तो हमारा डिस्टेंस कवर, अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो डिस्टेंस हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन हमारा जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। हमें वर्क की डेफिनेशन पता है क्या होती है, F.D यानी कि FD cos थीटा। तो हम, क्योंकि ये एंगल, और क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के केस में डिस्टेंस इधर कैलकुलेट हो रहा है, डिस्टेंस इधर कवर हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लग रहा है, तो हमारा एंगल कितना बनेगा बीच में, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो इसकी वजह से वर्क डन हमारा नेगेटिव आना चाहिए और वही हमारा आ रहा है -245 जूल्स। सो हम इसे अगर केवल प्योरली नंबर्स में देखें तो ये आएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू 245 joules. So the final answer is 245 joules. Hope you 245 joules. Hope you understood it well. Best of luck.